सो गाइस, स्वागत है आप सभी का प्रदीप गिरी एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। सो गाइस, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसकी शुरुआत होने जा रही है। एंड गाइस, आप चाहते हो कि अगर डिटेल में बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपने यूनिवर्सिटी वाइज करने के लिए, तो गाइस आप हमारे ऐप से जुड़ सकते हो, जिसका ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है। आप जाके फटाफट चीजों को अपने यूनिवर्सिटी वाइज खत्म कर सकते हो। सो गाइस, हम अब स्टार्ट करने वाले आईसीआर। आईसीआर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो एग्जाम में बहुत बार हमें दिखाई देते हैं, और उसकी प्रैक्टिस आप बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो। सिंपल क्वेश्चंस बहुत सिंपल होते हैं गाइस, बस करने का तरीका एक बार आपको आ गया ना, तो कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप आराम से कर लोगे। तो गाइस, मैं क्या करने वाला हूं, मैं इसको टोटल 5 पार्ट में डिवाइड करूंगा, जिससे आपके दिमाग में जो कंफ्यूजन रहता है आईसीआर के क्वेश्चंस को लेके, वो बिल्कुल नहीं रहेगा गाइस, और बहुत आराम से कर लोगे। आज इस वीडियो के अंदर हम कुछ इसके बेसिक चीजें देखेंगे, कुछ फॉर्मूले देखेंगे, एंड नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसका पहला टाइप आएगा, फिर उसके बाद वाला वीडियो सेकंड टाइप, देन उसके बाद वाला थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जिससे आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रहेगा। जिस टाइप के क्वेश्चन आप फटाक से एनालाइज कर पाओगे और फटाक से सॉल्व कर पाओगे। ओके, और गाइस, आप चाहते हो कि ये सीरीज कंटिन्यू जारी रहे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार एंड सपोर्ट जरूर दिखाओ। जितना हो सके वीडियोस को लोगों तक शेयर करो, पहुंचाओ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जनरल प्लेन मोशन। तो गाइस, आईसीआर को समझने से पहले पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि जनरल प्लेन मोशन क्या होता है गाइस। जैसे यहां आपको ये फिगर दिखाई दे रहा है, इस फिगर के अंदर गाइस ये रॉड दिखाई दे रहा है, ये ब्लॉक दिखाई दे रहा है, ये इसका फर्स्ट पोजीशन है। अब गाइस, ये जो ब्लॉक है ये नीचे आया, और ये अब जब ये नीचे आएगा तो सिंपल सी बात है, ये एक दूसरे से अटैच है, तो ये वाला ब्लॉक जब ये नीचे आएगा तो ये आगे सरक जाएगा। अब मैं इसको इस तरह से बना के दिखाता हूं। ये मान लो ये हमारा ये जो ब्लॉक है, इसके साथ ये पिस्टन अटैच है, ये रॉड अटैच है। ये जब नीचे आया तो इस पोजीशन पे आ गया। मतलब गाइस, ये सीधे भी आ रहा है और साथ में ये इस तरह से भी मोशन परफॉर्म कर रहा है। मतलब गाइस, ये ऐसा ऐसा था, फिर ऐसा हो गया, मतलब ऐसा था फिर ऐसा हो गया। मतलब कहने का मतलब ये स्ट्रेट भी जा रहा है और साथ में गाइस ये रोटेशनल मोशन भी परफॉर्म कर रहा है। तो अगर आपको कहीं भी ऐसा दिखाई दे कि वो स्ट्रेट भी जा रहा है और साथ में रोटेशनल मोशन भी परफॉर्म कर रहा है, अगर थोड़ा मैं नीचे और लेके आऊं तो ऐसा हो जाएगा, थोड़ा नीचे और लेके आऊं तो ऐसा हो जाएगा, थोड़ा नीचे और लेके आऊं तो ऐसा हो जाएगा। मतलब गाइस, इसके अंदर रोटेशनल एंड ट्रांसलेशन दोनों मोशन दिखाई दे रहा है। तो गाइस, ये किसके अंडर आता है? ये आता है हमारा जनरल प्लेन मोशन के अंदर। अब कुछ चीजें तीनों आपको सामने दिखाऊंगा जिससे और क्लियरिफाई हो जाएगा। इसके अंदर तो मैंने आपको बता दिया कि ये रॉड जनरल प्लेन मोशन परफॉर्म कर रहा है। अब देखो गाइस, ये इसके अंदर फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा, ये हमारा रॉड दिखाई दे रहा है, इसके साथ ये पिस्टन अटैच है। अब ये देखो, अगर मैं यहां आपको करके दिखाऊं तो गाइस ये देखो, ये हमारा रॉड और इसके साथ पिस्टन अटैच है, और इस पिस्टन के साथ ब्लॉक अटैच है। ये देखो, ये ब्लॉक पहले यहां पोजीशन पहला ऐसा है। अब गाइस, ये ब्लॉक आगे सर का ऐसा हो गया, यहां चला गया। अब देखो, अगर मैं ए बी की बात करूं, इस रॉड की बात करूं, तो ये रॉड एक साइड पे फिक्स है और वो ओनली क्या परफॉर्म कर रहा है? वो रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है। मतलब कर्विलिनियर, बस अगर मैं फ्री कर दूं तो पूरा रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये रोटेशनल मोशन ए बी बस रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है। बट अगर मैं बीसी की बात करूं, तो बीसी की बात करूं तो गाइस ये देखो, ये आगे भी बढ़ रहा है, ये बीसी आगे भी बढ़ रहा है, और साथ में गाइस ये देखो, ये बीसी आगे भी बढ़ रहा है, साथ में ऐसा जा रहा है। अगर मैं थोड़ा और बैंड करूं तो ऐसा हो जाएगा, थोड़ा और बैंड करूं तो ऐसा हो जाएगा। मतलब गाइस, ये आगे भी बढ़ रहा है, ये आगे भी बढ़ रहा है, और साथ में गाइस ये रोटेशनल मोशन भी परफॉर्म कर रहा है। तो गाइस, इससे हम बोल सकते हैं जो बीसी है वो किसके अंडर आ रहा है? जनरल प्लेन मोशन के अंदर आ रहा है, क्योंकि आगे भी बढ़ रहा है और साथ में गाइस वो कर्विलिनियर, मतलब अगर मैं इसको फ्री कर दूं तो रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर लेगा। तो गाइस, ये आगे भी बढ़ रहा है और साथ में गाइस ट्रांसलेशन के साथ ही रोटेशनल मोशन भी परफॉर्म कर रहा है। अगर मैं अब इसकी बात करूं, ये आपको सर्कल दिखाई दे रहा है, ये गाइस इस सरफेस पे रोटेट हो रहा है। रोटेट होने के साथ ही गाइस ये आगे भी बढ़ रहा है। रोटेट हो रहा है मतलब रोटेशनल मोशन, आगे बढ़ रहा है मतलब ट्रांसलेशन मोशन, तो दोनों मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो ये किसके अंदर आ जाएगा? जनरल प्लेन मोशन के अंदर आ जाएगा। अब बात हम करते हैं जो हमारा टॉपिक है, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन, मतलब आईसीआर। अब ये आईसीआर क्या होता है गाइस? जनरल प्लेन, ओके ध्यान से सुनना, जनरल प्लेन मोशन परफॉर्म करने के लिए जिस पॉइंट के कारण हमारा बॉडी जनरल प्लेन मोशन परफॉर्म करता है, किसी भी इंस्टेंट पे हमारा बॉडी जनरल प्लेन मोशन जिस पॉइंट के कारण परफॉर्म करता है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? आईसीआर बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन बोलते हैं। समझ में आया? और बाकी जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको वो आईसीआर मिल जाएगा
कि कौन से पॉइंट की हम बात कर रहे थे, जिस पॉइंट के कारण हमारा बॉडी जनरल प्लेन मोशन परफॉर्म कर रहा है किसी भी इंस्टेंट पे, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। ओके गाइस, और बाकी न्यूमेरिकल में आपको क्लियर हो जाएगा। और कुछ अब बेसिक फॉर्मूले हम देख लेते हैं, मैं थोड़ा इसको ऊपर कर लेता हूं जो हमें काम आने वाला है। तो गाइस सबसे पहले ये फॉर्मूला हमने 11th स्टैंडर्ड के अंदर भी पढ़ा है, ये वाला v इक्वल टू आर ओमेगा। ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी, आर मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन फिक्स पॉइंट एंड मूविंग पॉइंट, और ये हमारा v होता है लीनियर वेलोसिटी। ये v हमारा क्या होता है, लीनियर वेलोसिटी। और साथ में गाइस हमें एक और फॉर्मूला यूज करना, साइन रूल यूज करना है। साइन रूल, साइन रूल को समझने के लिए हम कैसे समझ सकते हैं, बाकी न्यूमेरिकल के अंदर तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। इस ये देखो, तो मैं इसको नाम ले लेता हूं, ये है ए, ये है बी और ये है सी। ओके, तो ये वाला जो हमारा एंगल है इसको नाम दे देता हूं, चलो मैं पी, इसको नाम दे देता हूं क्यू, इसको नाम देता हूं आर। अब हम साइन रूल कैसे यूज करेंगे, ये वाला साइड और इसके सामने वाला एंगल, तो ये कैसा हो जाएगा, देखो साइड, कोई भी साइड पहले लिख सकते हो आप, साइड ए बी, और उसके जस्ट सामने वाला एंगल क्या है, एंगल जो है इसको साइन में साइन आर लिखना है। ओके, इसके जस्ट सामने वाला जितना भी एंगल दिया होगा, और फिर इक्वल। अब दूसरा साइड ले लो, कोई भी साइड ले सकते हो, साइड, साइड कौन सा दिया, बी सी। अब बी सी के सामने वाला एंगल क्यू, नो साइन क्यू। इसके बाद गाइस अगला साइड हमारा है एसी, एसी, और उसके सामने वाला, एसी के सामने वाला एंगल पी, तो साइन। तो गाइस ये फॉर्मूला यूज करना है, और कुछ और चीजें जो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, देखो, और कुछ चीजें वैसे ये देखो, अब ये इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कुछ चीजें और याद रखो कि देखो गाइस, अब मान लो ये हमारा रॉड है जो एक साइड से फिक्स है। अब ये सिंपल सी बात है, अगर एक साइड से फिक्स है तो गाइस ये क्या परफॉर्म, एक साइड से फिक्स अगर मैंने कर दिया तो ये क्या परफॉर्म करेगा, रोटेशनल मोशन परफॉर्म करेगा। अगर मैं इसके आईसीआर की बात करूं कि आईसीआर इसका कहां लाई करेगा, आईसीआर को हम कैपिटल आई से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल आई से, समझ लेना। ओके, तो इसका आईसीआर, इस रॉड का आईसीआर कहां होगा, इसका आईसीआर इनसाइड द बॉडी होगा। अब कोई ऐसा बॉडी दिया हुआ है, ओके, ये रॉड मान लो, इसके ऊपर क्या हो रहा है, स्लाइड हो रहा है, ये रॉड इसके ऊपर क्या हो रहा है, स्लाइड हो रहा है ना, आगे बढ़ रहा है, स्लाइड हो रहा है, ये दोनों से, ये किसी साइड से फिक्स थोड़ी है, ये स्लाइड हो रहा है। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो समझ लेना इसका जो आई है, मतलब आईसीआर है, वो कहां लाई करेगा, आउटसाइड द बॉडी। जैसे इसका यहां लाई कर रहा था और इसका कहां लाई करेगा, आउटसाइड द बॉडी। ये कुछ पॉइंट्स आपको याद होना चाहिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहला टाइप, और वो पहला टाइप गाइस हमारा होगा ये वाला, मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये वाला वन स्लाइडिंग बॉडी। अब देखो इसके अंदर एक बॉडी दिखाई दे रहा है जो स्लाइड हो रहा है, तो हम एग्जाम में हमें इसका वेलोसिटी फाइंड कर, एक एंड का वेलोसिटी फाइंड करने के लिए आता है, रॉड का एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करने के लिए आता है, और ये दो चीजें हमें फाइंड करने के लिए पूछा जाता है। इस किसी एंड का हमें पूछा जाएगा वेलोसिटी बताओ, कि हमें रॉड का एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करने के लिए पूछा जाएगा, तो हम बहुत आराम से, बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले इसके अंदर हम कुछ चीजें कंस्ट्रक्ट करेंगे, कंस्ट्रक्ट करने के बाद हम आई फाइंड करेंगे। आई मतलब क्या होता है, मैंने बताया इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन फाइंड करेंगे, जिसके कारण वो बॉडी क्या परफॉर्म कर रहा है, हमारा जो मैंने बताया अभी सेंटर प्लेन मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो उस पॉइंट के कारण, सेंटर प्लेन मोशन उस पॉइंट के कारण ही परफॉर्म कर रहा है। तो आई हमें फाइंड, आई जैसे ही मिल गया तो हम बाकी जो फॉर्मूले दिए उन फॉर्मूले का यूज करके हम क्या फाइंड कर लेंगे, अगर हमें किसी एंड का वेलोसिटी दिया हुआ तो वेलोसिटी फाइंड कर लेंगे, या तो हमें रॉड का ओमेगा बोला है तो ओमेगा फाइंड कर लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, एक एक न्यूमेरिकल, एक एक टाइप का। और गाइस बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा करना है, डिटेल में करना है, तो गाइस फटाफट हमारे ऐप पे आ सकते हो, विजिट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।